बैठ जाइए। आज हम सभी एमीन और एमीन की क्षारकता और एमीन की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारण और एमीन की क्षारकता का कारण, ये विषय वस्तु पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो एमीन्स होते हैं, अगर हम एमीन की क्षारकता का कारण समझें तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर एमीन्स में अगर आप देखें तो RnH2 जो है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एमीन जो है वह क्षारकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। अगर हम कंपेरेबिलिटी करें एमीन और अमोनिया की क्षारकता की, या एल्किल एमीन और अमोनिया की क्षारकता की कंपैरिजन करें अगर हम, तो हम सभी जानते हैं कि जो एमीन्स होते हैं, एल्किल एमीन जो होते हैं, वो अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। उसका कारण आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह इफेक्ट कौन सा प्रदर्शित करता है? प्लस आई। इस प्लस आई प्रभाव के कारण ये जो नाइट्रोजन परमाणु है, इस नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, और जिसके कारण इसका जो बेसिक नेचर है वो बढ़ जाता है। अगर हम इस आधार पर, अगर हम प्लस आई प्रभाव के आधार पर अगर हम देखें तो आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में जो 1 डिग्री एमीन है उसकी तुलना में 2 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन की तुलना में 3 डिग्री एमीन्स की जो क्षारकता है वो अधिक होना चाहिए। गैसीय अवस्था में तो यही होता है, परंतु जलीय माध्यम में यह होता नहीं है। फिर हम ये सोचेंगे कि ऐसे दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो एमीन की क्षारकता को प्रभावित करते हैं। अगर हम दूसरे कारणों की बात करें तो दूसरे कारणों में जो हम दूसरा कारण देखते हैं, वो जो दूसरा कारण है, पहला कारण तो हमने देख लिया, पहला कारण हो गया प्लस आई प्रभाव। अगर हम दूसरे कारणों की बात करें तो दूसरे कारणों में जो हम देखते हैं वो देखते हैं विलायक योजन। विलायक योजन, या इसको हम कह सकते हैं साल्वेशन या हाइड्रेशन। अगर हम विलायक योजन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एमीन जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो जल में विलय होते हैं, क्योंकि वो जल के साथ क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं ये प्राइमरी एमीन्स है। अगर हम इसको देखें, ये प्राइमरी एमीन्स है। अगर यहाँ आप देखें तो 2 हाइड्रोजन्स है। अगर हम सेकेंडरी एमीन्स की बात करें तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, और अगर हम टर्सरी एमीन की बात करें तो यहाँ पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं होता। और इस स्थिति में ये जल के से जो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये जल के साथ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी कर रहा है, 1 डिग्री कर रहा है, उसके बाद 2 डिग्री कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? 3 डिग्री कर रहा है। और इस स्थिति में जो यहाँ पर इनकी जो क्षारकता का जो क्रम होना चाहिए वो सबसे अधिक किसका होना चाहिए? 1 डिग्री का होना चाहिए। फिर किसका होना चाहिए? 2 डिग्री का होना चाहिए, और लास्ट में सबसे क्या होना चाहिए? 3 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम देखें अगर हम यहां देखें तो क्रम तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और फैक्टर्स है जो प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है जो तीसरा जो फैक्टर है वो त्रिविम प्रभाव, या हम लोग इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट।
त्रिविम प्रभाव या क्या प्रभावित करता है, स्टेरिक इफेक्ट। हम जानते हैं कि इसकी जो क्षारकता का कारण है वो इसलिए है क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, देता है। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, देता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है जिसके कारण इसका जो व्यवहार है वो लुईस क्षारक के समान होता है। परंतु इसके साथ आप ये जानते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और जो आक्रमण करता है उसका व्यवहार कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। इस पर जो जुड़े हुए, अगर हम एमीन्स पर देखें तो जो जुड़े हुए एल्किल समूह हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो एल्किल समूह हैं ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है उसको इस पर आक्रमण करने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। और जितनी प्रबलता से इसे इलेक्ट्रॉन युग्म देना चाहिए वो उतनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन युग्म दे नहीं पाता। और नतीजा होता है कि इसकी क्षारकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अगर हम देखें तो जो परिणामी क्षारकता है वो इन तीनों प्रभावों के संयुक्त रूप से पर डिपेंड करती है। इन तीनों प्रभावों पर संयुक्त रूप से क्या करती है, निर्भर करती है। और अगर हमसे पूछा जाए, फिर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि एमीनों की क्षारकता का जो क्रम होगा वो क्या होगा, तो आप सीधा बता सकते हैं कि एमीनों की जो क्षारकता का क्रम होगा वो क्या होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, इन तीनों का प्रभाव देखते हैं तो हम देखते हैं अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है। अगर मान लीजिए मेथिल समूह जुड़ा है, अगर कैसा जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा है, तो इस स्थिति में जो 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री जो एमीन है उसकी जो क्षारकता है, 2 डिग्री जो एमीन है उसकी जो क्षारकता है वो सबसे क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद किसकी होगी, 3 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर मेथिल समूह है तो किसकी होगी, 3 डिग्री की, है ना। फिर इसका जो क्रम होगा वो होगा 3 डिग्री का, और उसके बाद किसका होगा, 1 डिग्री का। और सबसे जो इसमें सबसे कम किसका होगा, अमोनिया का, है ना। लेकिन अगर यही क्रम थोड़ा सा बदल जाए, अगर C2H5 समूह जुड़ा हो R के स्थान पर, R के स्थान पर कौन जुड़ा है, यहां हमने देखा R बराबर क्या था, CH3 था। लेकिन अगर C2H5 जुड़ा रहे तो आप देखते हैं यहां जो क्रम हो जाएगा वो पहले क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री, और सबसे कम किसकी, अमोनिया की। ध्यान रखना, एल्किल समूह का आकार जितना बढ़ता जाएगा उसके द्वारा उत्पन्न की गई जो त्रिविम बाधा है उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा भी हो सकता है अगर मान लीजिए 4 कार्बन या उससे बड़ी श्रृंखला जुड़ी हुई है, इस स्थिति में जो तृतीयक एमीन्स होती हैं उनकी जो क्षारकता होती है वह अमोनिया से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसकी, हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर हम चर्चा करें कि एरिल एमीन और अमोनिया की तुलना करते हैं, है ना। तो आप सभी जानते हैं अपने पास ये एरिल एमीन है, अपने पास ये एरिल एमीन है NH2, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा, +R, है ना। +R प्रभाव करेगा जिसके कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ इस पर आ जाएंगे बॉन्ड पर, और ये कहाँ चले जाएंगे, S पर। और नतीजा क्या हो जाएगा,
ये इस रूप में हो जाएंगे। इसकी जो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस रूप में हो जाएगी, NH2 प्लस इस रूप में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये यहाँ चला आया और ये नेक्स्ट कहाँ चला गया, यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस रूप में हो जाएगा, यहाँ पर ये इस रूप में डबल बॉन्ड NH2 और ये प्लस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। तो आपने देखा कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो एक बॉन्ड यहाँ हो गया, एक आपका यहाँ ऋणावेश हो गया, डबल बॉन्ड NH2 हो गया प्लस, और ये यहाँ, और ये पुनः पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे, तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज जनरेट हो गया। प्लस चार्ज जनरेट करने का होने का मतलब ये हो गया कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसके पास कम हो गया, फिर इसके इलेक्ट्रॉन के देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन के देने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी तो इसकी बेसिसिटी या जो क्षारकता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको। अगर आपसे कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि विच इज मोर बेसिक, इनमें से कौन अधिक क्षारकी है, मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर आप बताइएगा कि सबसे अधिक क्षारकी कौन है, सबसे कम क्षारकी कौन है, या इनका घटता बढ़ता क्रम। देखिएगा, हमने लिख दिया CH3 NH2, दूसरा लिख दिया C2H5 NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, और फिर एक और लिख देते हैं NH2 NH2 CH3 NH2 NO2 है ना। और एक विकल्प और लिख देते हैं NH3। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपसे कहा जाए कि इनका बढ़ता क्रम लिखिए, इनका क्या लिखना, बढ़ता क्रम। किसका, बेसिक सिटी का इनका बढ़ता क्रम लिखना है। तो आपको ये देखना है कि सबसे कम बेसिक कौन है ना। हम क्यों नंबर लिखेंगे, देखिए तुलना करें। तो आपको पता है कि ये सब जो है एल्किल समूह है, और एल्किल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया और एरिलेमिन। क्लियर है ना। देन आप कह सकते हैं कि ये तो हो नहीं सकते, है ना। क्लियर है ना। इसके बाद जब हम अमोनिया और इनकी तुलना करते हैं, तो इनकी जब तुलना करते हैं तो हमको ये स्पष्ट है कि जो एरिलेमिन होते हैं उनकी जो बेसिसिटी होती है वो अमोनिया से क्या होती है, कम होती है। एरिलेमिन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। तब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि इससे ये पहले आएंगे। क्लियर है ना। उसके बाद क्या देखना, ये 3 एरिलेमिन आ गए। अब देखना कि जो जुड़े हुए प्रतिस्थापी हैं वो प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, तो क्षारकता को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और अगर माइनस इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमको पहले वो ढूंढना है जिसमें माइनस वाले हो। क्लियर है ना। अगर हम देखें तो इसमें कोई समूह नहीं है, इसमें CH3 समूह है
जो कौन सा इफेक्ट प्रदर्शित करता है, ये CH3 समूह की बात करें तो ये करता है +H, है ना, और साथ ही साथ करता है +I। क्लियर है? आ गया समझ में सबको? अब इसके बाद इसमें देखें तो जो NO2 समूह की बात करें तो NO2 समूह जो प्रदर्शित करता है वो करता है -I और साथ ही साथ -R। क्लियर है ना? तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे कम बेसिसिटी इसकी होगी, है ना? ये कंफर्म हो गया कि सबसे कम बेसिसिटी किसकी होगी, इसकी होगी। तो अब हम आसानी से ये तो चले गए। अब तो नंबर 1 सबसे पहला पर कौन आ गया? सबसे नंबर 1 पर आ गया 6। क्लियर है ना? 6 से अधिक ये तो बढ़ाने वाला है ना, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब कौन हो गया? 4। इसके बाद ठीक है ना, उसके बाद 5, उसके बाद आ गया 5 के बाद किसका नंबर लगेगा? 5 के बाद अमोनिया, है ना? फिर कौन हो गया? 7। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट अब इनमें आते हैं, है ना? इधर ध्यान देना, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। क्लियर है ना? ये 1 डिग्री है, लेकिन इसमें कौन सा समूह है? CH3 समूह है। यहाँ कौन सा समूह है? C2H5 है, एथिल है। बड़ा समूह है, एल्किल समूह जो बड़ा होगा अगर 1 है तो उसका जो +I प्रभाव होगा वो छोटे की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जो मेथिल समूह है उसकी तुलना में एथिल समूह का जो +I इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है ये इसकी तुलना में क्या होगा? ये कम बेसिक होगा। तो पहले इसको लिखिए, अब अगला क्या लिखेंगे? फर्स्ट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट के बाद किसका नंबर आ गया? सेकेंड। और फिर क्या आ गया? फिर किसका नंबर आ गया? 3rd। अब इसमें आपसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे अधिक क्षारकी कौन है? सबसे कम क्षारकी कौन है? और घटता या बढ़ता क्रम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत की बात नहीं है? चलिए, आ गया? ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अब आपको देखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बेसिक सिटी देखने के लिए आपको एक क्रम बताया था। हमने क्या बताया था आपको? अगर क्रम ध्यान हो तो हमने आपको बताया था कि -I, ठीक है ना? उससे पहले क्या होगा? उससे पहले -H और उससे पहले -R, है ना? फिर मैंने आपको बताया था फिर उससे अधिक सिंपल, है ना? उसके बाद +I, फिर +H और फिर +R। ये क्रम ध्यान रखिएगा, यही अप्लाई करना है ना? अगर +R प्रभाव है, कोई ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा है जिसका प्रभाव +R है तो उसकी क्षारकता सबसे ज्यादा होगी, है ना? और अगर ऐसा कोई है जिसका क्या होगा? -R होगी तो उसकी क्षारकता सबसे क्या होगी? कम होगी। ये अगर आपको नोट रहता है, ध्यान में रहता है, तो आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, एसिसिटी या बेसिसिटी, है ना, और स्टेबिलिटी का टर्म, इससे आप आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए, नेक्स्ट जो टर्म हम लोगों को बच्चों पढ़ना है वो पढ़ना है एल्काइलेशन या एल्कलीकरण। ध्यान देना, हम बात करें एल्काइलेशन की, एल्काइलेशन या एल्कलीकरण, तो हम पढ़ चुके हैं। ध्यान देना बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि RNH2 जो है इसकी क्रिया
जब हम लोग किससे कराते हैं, RX से कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो आपको पता है कि क्या बन जाता है, RNHR, और यह क्या निकल जाता है, HX, द्वितीयक एमीन बन गई। और जब इसकी क्रिया पुनः हम लोग किससे कराते हैं, RX से कराते हैं, तो फिर क्या बाहर आता है, HX बाहर आता है, और क्या बन जाता है, 3 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होती है। और आपको पता है कि जब हम पुनः इसकी क्रिया किससे कराएं, RX से कराएं, इसकी क्रिया हम किससे कराएं, पुनः RX से कराएं, तो क्या बन जाता है, R4N प्लस X माइनस, जिसको क्या बोला जाता है, चतुष्क अमोनियम लवण। क्लियर है ना, आ गया समझ में। अब इसके पश्चात हम लोग एल्किलीकरण के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसाइलेशन। क्या पढ़ते हैं, एसाइलेशन। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्किल समूह का प्रवेश, एसाइलेशन का अर्थ होता है एसिल समूह का प्रवेश। अब जब हम एसाइलेशन कराते हैं, मतलब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, एसिल हैलाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, एसिल हैलाइड से। तो जब हम लोग एसिल हैलाइड से क्रिया कराते हैं, ध्यान देना, हमने लिया RNH2, क्लियर है ना, और इसकी क्रिया हमने करा दी RCOCl से। तो ध्यान देना, चाहे तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं H। तो देखिए ये H और ये Cl, ये बाहर निकल जाएंगे। ये अभिक्रियाएं मोस्टली बेसिक मीडियम में होती हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा RNH N, और उसके बाद यहाँ क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड OR, है ना। ये ध्यान रखना, ये एमाइड का संश्लेषण होता है, ध्यान रखना L एल्किल एमाइड है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन है, जिसके कारण ये क्षार में क्या होगा, क्षार में क्या होगा, विलय होगा। इस एक्टिव हाइड्रोजन के कारण ये क्षार में क्या होगा, विलय होगा। लेकिन अगर अपने पास 2 डिग्री एमीन हो, 2 डिग्री एमीन हो, तो जब इसकी क्रिया कराते हैं इस RCOCl से, तो आप देख रहे हैं ये बाहर निकल गया, और यहां क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RNR, और ये COR, NN डाई एल्किल एमाइड है। ध्यान रखना, ये चूंकि यहां एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए जल में क्या होगा, जल में अविलय होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की, तो 3 डिग्री एमीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो एसाइलेशन अभिक्रिया नहीं देता, है ना। अगर हम नेक्स्ट बात कर ले बेंजाइल क्लोराइड से, है ना, तो क्या किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, इधर ध्यान देना। अगर हमने ले लिया बेंजाइल क्लोराइड COCl से, इसकी क्रिया अगर हम करा देते हैं, हमने करा दिया ये CH3 से, ठीक है ना, मेथिल एमीन से, तो यहां देखिए ये HCl के रूप में बाहर निकल गया, और क्या बन जाएगा, और ये बन जाएगा
CONH और ये क्या बन गया CH3, है ना, क्लियर है ना। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कार्बिल एमीन रिएक्शंस। इसको बंद करो, इसको बंद करो।